एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है कि हर संडे करंट अफेयर्स आता है, राइट? बट पिछले संडे करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ पाई थी, तो दिस वीक वी आर हैविंग अ वीडियो ऑफ बोथ द वीक्स, जो कि होने वाली है टॉप 50 करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट with our first main current affair, which is where has the Indian Railways recently inaugurated the indigenous railway security system Kavach 4.0? कहाँ पर इंडिया का फर्स्ट रेलवे इंडिजिनियस रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है, जो कि हमारे इंडिया का ही है, और रेलवे सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कवच 4.0, दैट इज इन मथुरा कोटा सेक्शन। When has the 11th National Handloom Day 2025 been celebrated? कब सेलिब्रेट किया गया नेशनल हैंडलूम डे? दैट इज ऑन 7th of August. कौन सी मिनिस्ट्री है हैज रिसेंटली लॉन्च द हार्ट ऑन व्हील्स मोबाइल रिलेटिव इनिशिएटिव? किसने लॉन्च किया है? ठीक है, हार्ट ऑन व्हील्स जो लॉन्च किया है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। Recently, the report unlocking the US dollar 200 billion opportunity for electric vehicles in India has been released by whom? राजीव गौबा ने कहा है कि US $200 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडिया के अंदर। सो नाउ दे आर प्रमोटिंग मोर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। IRDAI ने इम्पोज किया 5 करोड़ फाइन पॉलिसी बाजार के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही पॉलिसीज जो थी वो वही बेच रहे थे जिनके अंदर को फायदा हो रहा था। ठीक है जी। द टाटा AIA हैज रिसेंटली लॉन्च व्हाट टू प्रोवाइड स्पेशल इंश्योरेंस बेनिफिट फॉर वुमेन। सो दैट इज शुभ शक्ति। Who has been awarded the GP Birla Memorial Award recently? किसे GP Birla Memorial Award मिला? That is V. Narayan. Which country has developed the first world anti-drone rifle simulator, जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ एंटी ड्रोन राइफल्स एंड डिटेक्शन में काम करेगा? आपको पता है रशिया इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा आगे है। ठीक है, सो दैट इज रशिया। मधुरा श्रीराम को अपॉइंट किया गया 12th सॉलिसिटर जनरल ऑफ वीओ। वो कहाँ के रहने वाले हैं? दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। What is the main objective of the bacterial experiment on SpaceX Crew 11 mission launched on August 1? August 1 में जो बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट हुआ था SpaceX Crew 11 मिशन पर, तो उसका मेन रोल था कि बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टडी करना एंड जीन को, कि क्या उस पे ग्रेविटी जो है वो काम करती है स्पेस में। Recently, who has been launched the name the chief guest at 2026 Bogota बुक फेयर, दैट इज इंडिया। अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल? तो नेशनल मीडिया और एंटरटेनमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने गौरव बनर्जी। अभी हाल ही में किसने फाउंडेशन स्टोन रखा, नींव पत्थर रखा रीडेवलपमेंट ऑफ जानकी टेम्पल इन सीतामढ़ी बिहार? दैट इज अमित शाह। हाल ही में इंडियन कोऑपरेटिव ने अनाउंस किया कि वो लॉन्च करेंगे राइड हेलिंग सर्विसेज। सो दैट इज इन इंडिया। Who has recently inaugurated the Dr. M.S. Swaminathan Centenary International Conference, जो की थी नरेंद्र मोदी ने? राइट, अगर आप ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो आप लिख नहीं रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप इसके साथ एक नोटबुक रख सकते हैं, जिसके साथ आप साथ साथ में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट अराइज होता है तो आई विल बी टेलिंग यू इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज डू टेल मी। राइट, Which ministry has recently unveiled the छोटा भीम कॉमिक बुक? किसने छोटा भीम कॉमिक बुक को अभी अभी लॉन्च किया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। द रिसेंटली डिस्कवर्ड एक स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है, स्मिथोफिस लैप्टोफासिएटिस, दैट इज अ स्पीशीज ऑफ स्नेक। सो ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। DGCA ने प्लान किया है कि वो इंट्रोड्यूस करे एक नया टाइप ऑफ पायलट का लाइसेंस इन इंडिया एज अ मॉडर्न अल्टरनेटिव टू CPL। ठीक है, CPL जो क्रू पायलट लाइसेंस है, उससे एक नया टाइप ऑफ पायलट लाइसेंस दिया जाएगा, दैट इज मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस। किसे अपॉइंट किया गया एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान? विच हु इज दैट पर्सन? दैट इज संदीप आर्य। हाल ही में
सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड बने कैरोल नारोकी। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्री बस ट्रैवल स्कीम? फ्री बस ट्रैवल स्कीम है जो कि विमेन के लिए है, आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से लॉन्च की गई। दैट इज स्त्री शक्ति। ये स्कीम ऑलरेडी दिल्ली में भी है, स्त्री शक्ति नाम से नहीं है, बट फ्री बस ट्रैवल वाली स्कीम इवन पंजाब में भी है, राइट? वेयर हैज द इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक बीन इनॉग्रेटेड? कहाँ पर स्टेम सेल का बायो बैंक लगाया जाएगा, जहां पे सेल्स को रिजर्व करके रखा जाएगा? दैट इज इन हैदराबाद। रिसेंटली कौन सी कंट्री थी जो कि 10th कंट्री बनी टू बी फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस डिजीजेस? स्लीपिंग सिकनेस डिजीजेस अब वहां पे नहीं है केसेस। दैट इज केन्या। इट इज द 10th कंट्री। Recently, who has signed a historic peace agreement at White House Summit? कौन सी हिस्टोरिक पीस अग्रीमेंट किसने साइन किया गया? दैट इज अजरबैजान एंड अर्मेनिया। कौन सी वेयर विल द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनेगा? इंडिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का स्टेडियम, दैट इज इन बेंगलुरु। Where will the face-to-face talks between Trump and Putin takes place? कब होगी ट्रम्प और पुतिन की फेस टू फेस टॉक? दैट इज इन अलास्का 15 यानी कल हो चुकी होगी। रिसेंटली वेनिस संस्कृत डे सेलिब्रेटेड 9 कौन सी कंट्री ने अभी सक्सेसफुली एक ट्रायल रन ऑफ एशिया लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन चलाई? दैट इज मीन्स कंडक्ट कराया ट्रायल रन, विच इज इंडिया। अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करना। Which country has recently suspended all the military export to Israel? इसराइल में कोई भी मिलिट्री एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा के साथ? That is Germany. Which institute has recently been declared India's first iSTEM Catalyst Center? कौन से इंस्टीट्यूट ने भी हाल ही में फर्स्ट iSTEM Catalyst Center बनाया? दैट इज NIT Calicut. India and UN WFP launched a project to strengthen which supply chain in Nepal? That is rice. राइस की, क्योंकि आपको पता है इंडिया और जो नेपाल है वो सबसे ज्यादा राइस उगाता है, ठीक है? वीट तो है ही, बट राइस की खेती सबसे ज्यादा। Which country recently unveiled the hypersonic ballistic missile Typhoon Block 4 and strengthened अपना डिफेंस सिस्टम, डिफेंस टाई पाकिस्तान के साथ उन्होंने और मजबूत कर लिया है? दैट इज टर्की। Where has the eighth high-level meeting between the Indian Coast Guard, Sri Lanka and Coast Guard been held recently? जो कि हुआ न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में। कोली कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया नराली पूर्णिमा। वो कहाँ पर करा जाता है? दैट इज इन महाराष्ट्र। रिसेंटली निशा एंड मुस्कान जिन्होंने मेडल विन किया U under 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन बैंकॉक, और वो मेडल था गोल्ड मेडल। अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इट इज गिवन बाय DY चंद्रचूड। ही वाज द एक्स सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, राइट? Recently, which state government has withdrawn its land pooling policy? Land pooling policy अब withdraw कर ली गई है, अब land pool नहीं कर सकते हैं इन पंजाब। Recently, हिरोमासा उराकावा की डेथ हो गई। वो कौन थे? He was a boxer in Japan. Which state in India has become the first to deploy anti-drone system to combat smuggling from Pakistan? कौन सा स्टेट ने जो फर्स्ट स्टेट बना जिन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया कॉम्बैट करने के लिए स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान? दैट इज पंजाब। What is the name of Asia's longest freight train? अभी मैंने ऊपर बताया था कि एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन इंडिया में अभी उसका ट्रायल एंड रन हुआ, ठीक है? ये कहाँ पे हुआ था? एशिया लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन का नाम क्या है? रुद्रास्त्र। प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे सुचेस मासरा अभी रिसेंटली सेंटेंस टू 20 years की उन्हें जेल हो गई है फॉर इंसाइटिंग पब्लिक हैट्रेड, क्योंकि समाज में उनका हैट्रेड और हॉस्टिलिटी फैलाने की वजह से। दैट इज चैट। कहाँ कौन सा वोल्केनो अभी जापान में इरप्ट किया था? किरिशिमीना माउंटेन्स रेंज पर। दैट इज शिनमोडेका डेक। हाल ही में
लॉन्च हुआ नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन जिसका नाम है मानस, अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, मानस है। और हेल्पलाइन, और किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। अभी हाल ही में होस्ट किया वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हुआ इंडिया। Recently, where has the BSF launched ऑपरेशन अलर्ट? ऑपरेशन अलर्ट इंडिपेंडेंस डे से पहले लॉन्च किया गया राजस्थान में। हाल ही में ब्लू पिंकिश मशरूम देखे गए कौन से फॉरेस्ट में? तेलंगाना के। हाल ही में एक क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी आई जिसमें ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बारिश कराई जाएगी। ठीक है, दैट इज इन जयपुर, राइट। जयपुर में उसे इक्विप किया गया है विद ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। हाल ही में विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी फॉर ड्रग सिक्योरिटी? दैट इज श्रेष्ठ। Recently, the central government has approved the Tato 2 hydroelectric project, बिजली बनाने का प्रोजेक्ट पानी से 8,146 करोड़ रुपीस दिए गए टू द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। अभी हाल ही में यूएस एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड द उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, which is South Korea, and where has the fresh water crab species abhi recently पाई गई? That is in Kerala. So these were the top 51 current affairs from the last 2 week. If you find this video productive, जरूर like, share और subscribe करके जाइएगा। राइट, ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर, तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।